हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। माई सेल्फ भूपेंद्र सिंह। आज मैं आपको क्लास 7th मैथ्स के अंदर चैप्टर 5 जिसका नाम है लाइंस एंड एंगल, उसकी एक्सरसाइज 5.2 एक्सप्लेन करूंगा। अगर आप इस एक्सरसाइज को अच्छे से समझना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है 5.1 एक्सरसाइज का भी और 5.2 के इंट्रोडक्शन का। आप अगर इंट्रोडक्शन को अच्छे से देख लेंगे तो आपको क्वेश्चंस में कोई परेशानी नहीं होगी। आइए अब हम इसकी एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का, स्टेट द प्रॉपर्टी। आपको प्रॉपर्टी बतानी है कौन सी यूज हुई है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ये 3 स्टेटमेंट्स दे रखे हैं उसके अंदर। सबसे पहले इसने कह दिया मान लो ए और बी पैरेलल है तो एंगल 1 है ना 5 के इक्वल होगा। वो कौन से रूल से होगा? एंगल 1 ये और एंगल 5 ये। अब ये इस पोर्शन का ऊपर वाला, ये भी इस पोर्शन का ऊपर वाला, तो ये किस वजह से इक्वल होंगे? ये होंगे आपका, अगर आपको रूल अच्छे से आता है तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी से। तभी कह रहा हूं अगर आप वो वीडियो जरूर देखें जिसमें इस एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन है, क्योंकि डायरेक्ट मैंने उसमें बता रखा है कि वैसे भी आपको बता देता हूं। अब भी मान लो 2 पेयर हैं, ये आपके अलग अलग हो गया और ये दोनों लाइनें अगर पैरेलल हैं तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। कोरस्पॉन्डिंग कौन से होते हैं? अगर इसका अपर पार्ट लिया तो इसका भी अपर पार्ट। 1 और 5 इक्वल हो गए, किस वजह से? कोरस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी की वजह से। दूसरा देखिए 4 और 6, अगर ए और बी पैरेलल है तो 4 और 6 इक्वल है, तो किस रूल की वजह से हैं? तो ये देखो इंटीरियर एंगल है और इनको बोल देंगे अल्टरनेट इंटीरियर। तो यहां पे जो रूल लगेगा वो है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो 4 और 6 किस वजह से इक्वल है? अल्टरनेट इंटीरियर से। और 1 और 5 किस वजह से इक्वल थे? कोरस्पॉन्डिंग एंगल से। अब इसने कहा अगर मैं 4 और 5 का दोनों का सम 180 लेता हूं देन ए पैरेलल अगर बी के है तो कौन से रूल की वजह से है? तो हम क्या कहेंगे? इंटीरियर एंगल है आपके। सबसे पहली बात तो ये इंटीरियर एंगल on same side of transversal और सप्लीमेंट्री। अगर एक ही तरफ के आप इंटीरियर एंगल्स को ले लेते हैं तो उनका दोनों का सम होता सप्लीमेंट्री, या फिर इसका एक दूसरा नाम है दैट इज, इसको हम बोल लेंगे, अगर आप ये लिखेंगे तो भी ठीक है आपका। अगर इन दोनों का सम ये है तो इसको बोलते हैं को इंटीरियर एंगल, या तो आप को इंटीरियर बोलो या बुक के अकॉर्डिंग ये डेफिनेशन। तो ये है आपकी एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन एक्सरसाइज का, इन द एडजॉइनिंग फिगर आइडेंटिफाई। ये फिगर दे रखा है, इसके अंदर आपको क्या आइडेंटिफाई करना है? पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल की। कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स का पेयर किस किस के साथ? देखो अभी बता रखा है मैंने, 2 ये पोर्शंस काउंट कर लो अपने माइंड में। अब इसमें अगर इसका लेफ्ट से अपर ले रहे हैं तो इसका भी लेफ्ट से अपर, इसका राइट से लोअर ले रहे हैं तो इसका राइट से लोअर, सेम पोर्शन। तो 4 का किसके साथ बन गया आपका? 8 के साथ। ठीक है। फिर 3 का किसके साथ बन गया? इसका लोअर लिया तो इसका भी लोअर पार्ट लेंगे नीचे की साइड, 3 का बन गया 7 के साथ। फिर इसका अपर लिया राइट में तो इसका भी राइट में अपर, 1 का किसके साथ बन गया? 5 के साथ। फिर इसका लोअर 2 का किसके साथ बन गया? 6 के साथ। तो ये थे आपके कोरस्पॉन्डिंग एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर 3 का किसके साथ बनेगा? 5 के साथ। और 2 का किसके साथ बनेगा? 8 के साथ। तो 3 का तो बनेगा, इक्वल नहीं आएंगे क्योंकि ये पैरेलल होते तो हम इसको इक्वल बोल देते, सिर्फ पेयर बताने हैं। 3 का 5 के साथ और 2 का पेयर किसके साथ बन गया आपका? 8 के साथ। अब पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्जल। इंटीरियर एंगल एक तरफ के ट्रांसवर्जल के, तो 3 का 8 के साथ और 2 का 5 के साथ। 3 का तो बन गया 8 के साथ पेयर और 2 का बन गया 5 के साथ। फिर पूछा है वर्टिकली अपोजिट एंगल, जहां पे x यानी कि क्रॉस बनता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल होता है। 4 का तो क्या हो गया आपका? 2, उसी के साथ 1 रखा हुआ है, 1 का किसके साथ बन गया? 3 के साथ। 8 का किसके साथ बन गया? 6 के साथ, ये क्रॉस बन रहा है ना इधर। और 5 का किसके साथ बन गया? 7 के साथ। तो ये है आपकी एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, इन द एडजॉइनिंग फिगर। आपको ये फिगर दे रखा है, फाइंड द अननोन एंगल्स। जो आपको अननोन एंगल्स दे रखे हैं यानी कि ए बी सी डी ई एफ, इनकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है।
तो आप कोई भी रूल जो आपने सीखे हैं आपने, ये कौन सा होगा, पी और क्यू आपका क्या दे रखा है, पैरेलल दे रखा है, और पैरेलल होता है तब ये रूल लगेंगे, वरना सिर्फ हम ये बता सकते हैं ये अल्टरनेट इंटीरियर है, इक्वल नहीं बता सकते, इसलिए ने इसको पैरेलल दिया है। तो सॉल्यूशन देखिए इसका, P पैरेलल है क्यू के। सबसे पहले हम है ना 125 की हेल्प से या तो E को या F को निकाल लेते हैं लीनियर पेयर की हेल्प से। अगर एक लाइन पे दो एंगल एक साथ हो तो उनका सम होता है 180, तो हम कहेंगे E प्लस 125 इज इक्वल टू 180 डिग्री। किस वजह से, लीनियर पेयर, ठीक है। अब E यहीं पे रह जाएगा, 180 है, 125 इस साइड आके माइनस का, माइनस किया 10 माइनस 5 5 कैरी कर लिया तो 7 7 माइनस 2 कितना गया 5। तो E की वैल्यू आ गई आपकी 55 डिग्री। और E और F आप देखो आपके कैसे एंगल हैं, E और F हमारे हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो हम कहेंगे E इज इक्वल टू F और ये वैल्यू होगी 55। किस रूल की वजह से होगी ये, वर्टिकली अपोजिट एंगल की वजह से। अब 125 डिग्री किसके इक्वल हो जाएगा, D के इक्वल हो जाएगा, तो D इज इक्वल टू 125 डिग्री। कौन से रूल से, रूल आते हैं तो क्वेश्चन बड़ा ही आसान है। ये हो गया आपके कोरस्पोंडिंग एंगल, कोरस्पोंडिंग एंगल। आप कोई भी रूल लगा सकते हैं, जरूरी नहीं कि मैं जिस रूल से बता रहा हूं वही ठीक है। और D किसके इक्वल हो जाएगा आपका, B के इक्वल। 125 क्रॉस बन रहा है तो कौन सा रूल लग गया है यहाँ पे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो हमने कौन कौन सा निकाल लिया, पहले E की हेल्प से F, 125 की हेल्प से D की हेल्प से क्या आ गया, B आ गया आपका। A और C निकालना है तो E किसके इक्वल हो जाएगा आपका, A के इक्वल हो जाएगा। और E की वैल्यू कितनी आई थी, 55 डिग्री। किस रूल की वजह से हो गया, E इज इक्वल टू A, ये हो गया आपके कोरस्पोंडिंग एंगल, रूल हो गया ड्यू टू कोरस्पोंडिंग एंगल। अब A आ गया तो A की हेल्प से आपका क्या आ जाएगा, C, क्योंकि A इज इक्वल टू C क्या हो गया, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब आपकी सारी वैल्यू आ गई, सीरीज से लिख दीजिए आपके आंसर यहाँ पे। A कितना आया है आपका 55 डिग्री, B आपका यहाँ पे कितना आया है, देखो ये रहा, B आया है आपका 125 डिग्री। फिर B के बाद हमने निकाला C है A के इक्वल, कितना आया आपका 55 डिग्री। C के बाद हमने निकाला D, और D किसका है आपका, B के इक्वल, वो कितना आ गया 125 डिग्री। फिर E, सबसे पहले हमने E एंगल ही निकाला था लीनियर पेयर से, ये कितना हो गया आपका 55 डिग्री। E आपका F के इक्वल था 55 डिग्री कोरस्पोंडिंग। तो ये आपके इस क्वेश्चन के क्या है आंसर। तो उसने इस क्वेश्चन में यही कहा था, फाइंड द अननोन एंगल्स। तो ये है आपके एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन एक्सरसाइज का, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। इसके अंदर आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। आपको दो ये फिगर्स दे रखे हैं इसके अंदर। तो पहले फर्स्ट फिगर को देखते हैं। इसमें क्या दे रखा है आपको, एल है ना, जो एम के क्या दे रखा है, पैरेलल दे रखा है, ठीक है। अब एल एम के पैरेलल है तो इसने कहा एक्स की वैल्यू निकालो। यहाँ पे कोई भी एंगल नहीं है ना, यहाँ पे है, तो हम कोई भी एक वैल्यू ले लेते हैं इस साइड और इसके हेल्प से आ जाएगा। मान लिया ये एंगल आपका 1 है, तो आप क्या कहेंगे, या इसको और कोई नाम दे दो, अलग से एक नाम दे दो। ये ले लिया आपने ए ले लिया, ऐसा नाम लेना जो यहाँ पे यूज नहीं है। तो आप क्या कहेंगे 110 प्लस ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। किस वजह से, लीनियर पेयर की हेल्प से। ए तो यहीं रह गया 180, 110 इस साइड आके माइनस का, तो ए कितना आ गया आपका 70 डिग्री। अब एल पैरेलल है एम के, तो ए किसके इक्वल हो जाएगा आपका, एक्स के इक्वल। किस वजह से हो जाएगा, कोरस्पोंडिंग एंगल की हेल्प से हो जाएगा, क्योंकि कोरस्पोंडिंग एंगल इक्वल होते हैं जब आपकी लाइनें पैरेलल हो। और ए की वैल्यू 70 थी तो एक्स की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी आपकी 70 डिग्री। तो यहां से आपका एक्स कितना आ गया 70 डिग्री आ गया। एक्स कितना आ गया आपका 70 डिग्री। किस रूल से, कोरस्पोंडिंग। और ये ए हमने क्यों जूम किया आपको पता भी चल गया होगा, क्योंकि इसकी हेल्प से ए आ गया और ए की हेल्प से हमने क्या निकाल लिया, एक्स। सेकेंड पार्ट देखिए इसका, ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं। ये 80 डिग्री एंगल दे रखा है, ये 100, ये एक्स। तो इस 80 की तो रिक्वायरमेंट ही नहीं है, तो आप क्या कहेंगे, एल किसके पैरेलल दे रखा है, एम के पैरेलल दे रखा है। तो एक्स आप डायरेक्ट बता सकते हैं 100 डिग्री हो गया। किस वजह से हो गया, कोरस्पोंडिंग एंगल। ये आपके कौन से एंगल बन गए, कोरस्पोंडिंग एंगल बन चुके हैं। ये इसके इक्वल है और ये दोनों एंगल एक दूसरे के क्या हैं, कोरस्पोंडिंग
एंगल है। x की वैल्यू कितनी आ गई 100। तो ये है आपकी एक्सरसाइज का फोर्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन एक्सरसाइज का, इन द गिवन फिगर, आपको एक फिगर दे रखा है, द आर्म्स ऑफ टू एंगल्स आर पैरेलल, जो एंगल है आपके उसकी जो टू आर्म्स हैं वो पैरेलल है। एक एंगल ये हो गया, एक एंगल ये, तो ये इसके क्या होगी पैरेलल। अब ये एंगल है तो ये भी एंगल है, तो ये दोनों आर्म्स भी एक दूसरे की क्या होगी पैरेलल, क्योंकि इसने स्पेशल ये तो बताया ही नहीं कि कौन से दो एंगल की पैरेलल है, तो यानी कि ये दोनों भी पैरेलल है और ये दोनों भी क्या है पैरेलल। अगर पैरेलल है तो इसने कहा ABC एंगल 70 है, फाइंड करना आपको इस एंगल को। ये दो एंगल दे रखे हैं, तो पहले फर्स्ट पार्ट को देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले हम बता देते हैं कि AB जो है वो किसके पैरेलल है, DG बोल लो या DC बोल लो, AB पैरेलल कंसीडर कर देते हैं, इसको हमने मान लिया, यानी कि इसने जो कहा है ना उसके अकॉर्डिंग ले लेते हैं। AB पैरेलल जो है ना किसके ले लिया हमने, DE के ले लिया, कि AB DE के पैरेलल थी, और BC क्या हो गया, इज ए ट्रांसवर्जल। अब जो लाइन पैरेलल हो और ट्रांसवर्जल हो तो आपके बहुत सारे रूल्स लग सकते हैं, देखते हैं कौन से एंगल से सॉल्व हो सकता है। तो हम कहेंगे एंगल जो ABC है, देखो ये दो लाइनें पैरेलल, ये ट्रांसवर्जल, तो ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, किसके इक्वल हो जाएगा, DGC के। कौन से रूल से, कोरस्पॉन्डिंग एंगल के रूल से। दोनों कोरस्पॉन्डिंग एंगल हो गए ना आपके। अब ABC आपका कितना दे रखा है 70 डिग्री, क्या बताएंगे, एंगल ABC इज इक्वल टू 70 डिग्री बाय गिवन, क्योंकि उसने गिवन दे रखा है, तो इस हेल्प से आपका एंगल DGC आ गया, कितना आ गया 70 डिग्री। फर्स्ट पार्ट में यही पूछा था कि एंगल DGC कितना आएगा। सेकंड पार्ट में इसने कहा है एंगल DEF निकालो, तो अब हम इन दो लाइनों को पैरेलल ले लेंगे और ये एंगल इसके क्या हो जाएगा, कोरस्पॉन्डिंग हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या बताएंगे, कंसीडर कर लिया हमने कि जो ये BC लाइन है EF के पैरेलल है, BC पैरेलल है EF के, एंड DE इज ए ट्रांसवर्जल। DE को ले लिया हमने, ट्रांसवर्जल ले लिया, यहाँ पे ये ट्रांसवर्जल हो गया, ये वाला, ये दो लाइनें होगी आपकी और ये क्या हो गया आपका ट्रांसवर्जल। देखो ये तो दो लाइनें और DE आपका क्या हो गया ट्रांसवर्जल है, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाएंगे। तो आपका जो है DGC एंगल, कौन सा एंगल, DGC, ये इसके इक्वल हो जाएगा और इसका नाम हम क्या रख देंगे, DEF। ये इसके इक्वल हो गया, कौन से रूल से हो गया, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। कोरस्पॉन्डिंग एंगल से दोनों एक दूसरे के इक्वल हो गए, तो DGC की वैल्यू कितनी है 70 डिग्री, हमने पहले ही फाइंड आउट की है। और ये मान लो इक्वेशन आपकी फर्स्ट रख देते हैं, यूज इक्वेशन फर्स्ट, कि फर्स्ट इक्वेशन का यूज किया तो अपना एंगल जो DEF है वो कितना आ गया आपका 70 डिग्री। इसकी हेल्प से ये 70, इसकी हेल्प से ये 70। तो ये था आपकी एक्सरसाइज का फिफ्थ क्वेश्चन। सिक्स क्वेश्चन एक्सरसाइज का, इन द गिवन फिगर, एक फिगर दे रखे हैं आपके, इसके चार पार्ट हैं। डिसाइड वेदर L इज पैरेलल टू M, L और M पैरेलल है या नहीं। जैसे यहाँ पे ये दो लाइनें दे दी, इसमें पैरेलल है या नहीं, ये दो लाइनें L और M पैरेलल है या नहीं। हमें फिगर को सिर्फ डिजाइन से नहीं बताना है कि ये पैरेलल हमें लग रही है या नहीं लग रही है, हमें सोल्व करके बताना है। तो सबसे पहले देखो, अगर इन दोनों का सम 180 आ जाता है तो हम क्या बोलते हैं, को इंटीरियर एंगल या एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ए ट्रांसवर्जल आर 180, तब वो लाइनें क्या होती हैं पैरेलल। तो हमने क्या किया, 126 को और 44 डिग्री को किया प्लस, तो ये आ जाएगा 6 और 4 10, 4 और 2 6 और 1 7, 170 आ गया। इन दोनों का सम 180 नहीं आया ना, तो हम क्या कहेंगे, L इज नॉट पैरेलल टू M, बिकॉज, क्यों नहीं है वो एक दूसरे के पैरेलल, बिकॉज इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्जल आर नॉट सप्लीमेंट्री, क्योंकि जो सप्लीमेंट्री होने चाहिए थे ट्रांसवर्जल के एक तरफ के एंगल्स, अगर वो सप्लीमेंट्री नहीं है तो वो उसके पैरेलल भी नहीं है। सेकंड पार्ट देखिए,
तो अब इसको हम कैसे बता देंगे, इसकी हेल्प से कोरस्पॉन्डिंग से बता देंगे। तो इसको मान लिया आपने एंगल ए, तो आप कहेंगे a + 75 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। कौन से रूल से हो गया, लीनियर पेयर की हेल्प से हो गया। ठीक है, अब लीनियर पेयर से इसकी वैल्यू निकाली तो ये आ गया आपका 105 डिग्री। अब a इज नॉट इक्वल टू 75 डिग्री। अब ये दोनों इक्वल आने चाहिए थे क्योंकि कैसे एंगल थे आपके, कोरस्पॉन्डिंग। अगर ये इसके इक्वल नहीं है 75 के, सो L इज नॉट पैरेलल टू M। L M के पैरेलल नहीं है। क्यों, रीजन, बिकॉज कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर नॉट इक्वल, क्योंकि जो कोरस्पॉन्डिंग आपके एंगल है वो एक दूसरे के इक्वल नहीं है। तो ये है आपकी एक्सरसाइज 5.2 के 6 क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट है 6 क्वेश्चन का, आपको बताना है ये पैरेलल है या नहीं है। अगर ये एंगल इसके इक्वल आ जाए तो हम कहेंगे कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है तो हो जाएगा। तो इसको हमने एंगल को मान लिया a, हम कहेंगे a + 123 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। किस वजह से, लीनियर पेयर। अब a यहीं रह जाएगा, 180 - 123 डिग्री, ये आ जाएगा 10 - 3 7, 6 - 2 कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पे रहेगा 7, 7 - 2 आ गया 5, 57। और ऊपर वाला भी इक्वल 57 ही है, तो हम कहेंगे a इज इक्वल टू 57 डिग्री। ये a था और ये इसके इक्वल आ गया। कोरस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल, कोरस्पॉन्डिंग जो एंगल है वो क्या आ गए, इक्वल आ गए आपके। सो L इज पैरेलल टू L, M, L किसके पैरेलल आ गई, M के। लास्ट पार्ट देखिए, तो सेम इसमें ये बता देंगे कोरस्पॉन्डिंग इक्वल है नहीं, इसको ले लिया A, तो हम कहेंगे a + 98 डिग्री इज इक्वल टू 180। किस रूल से, लीनियर पेयर। अब a यहीं पे 180, 98 इस साइड आ गया, किस चीज़ का हो गया, माइनस का। तो 10 - 8 आ गया, कितना आ गया आपका, 2 आ गया। यहाँ बच गया 17 - 9 कितना आ गया, 82। तो हम कहेंगे a इज नॉट इक्वल टू 72 डिग्री। हम ऐसे भी बता सकते हैं या लिख के, कोरस्पॉन्डिंग एंगल आर नॉट इक्वल। जो कोरस्पॉन्डिंग आपके एंगल है इक्वल नहीं है, सो L इज नॉट पैरेलल टू M। हम शॉर्टकट में इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, L पैरेलल M ऐसे होता है ना, इसको क्रॉस कर दो, दैट मीन्स L इज नॉट पैरेलल टू M। तो ये है आपका 6 क्वेश्चन एक्सरसाइज 5.2 का। तो वीडियो के इस पार्ट में सिर्फ इतना ही, एक्सरसाइज 5.2। अगर आपको एक्सरसाइज 5.1 और 5.2 का इंट्रोडक्शन देखना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप वहाँ से वीडियो प्ले करके देख सकते हैं। आई होप्स आप सबको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा है। अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।